हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री का ये चौथा चैप्टर चल रहा था, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाया था कि जो है कि रासायनिक बंध क्या है और रासायनिक अबंध कितने प्रकार के होते हैं, उसमें दुर्बल अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल क्या है। तो इसमें प्रबल अम्ल की क्या चल रहा था, तो प्रबल अम्ल के प्रकार चल रहा था। और जो प्रबल अम्ल होता है उसमें मैंने बेसिकली बताया था कि प्रबल अम्ल 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था, तो पहला मैंने बताया था कि सहसंयोजक बंध है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सहसंयोजक बंध हो जाएगा। दूसरा आयनिक बंध हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा, उप सहसंयोजक बंध। और चौथा क्या हो जाएगा, धात्विक बंध हो जाएगा। तो वहाँ तक हम सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, इन दोनों बंधों को क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। बट आज की क्लास में हम देखेंगे कि उप सहसंयोजक बंध क्या है। तो उप सहसंयोजक बंध के बारे में हम अच्छे से क्या करेंगे, उदाहरण सहित इसकी परिभाषा, एग्जाम्पल, और इस पे जो है कि बहुत सारी चीज़ों को हम देख करके इसको जो है कि सीखने का क्या करेंगे, हमें प्रयास करेंगे। तो आप लोग जो है कि वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, ताकि आपको वीडियो जो है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है कि ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं बना नहीं पाया था। बट आज मुझे कुछ ठीक लग रहा है, इसलिए मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। अब कल क्या होगा ये तो देखा नहीं जाता, बट आज की क्लास में हम ही आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि जो उप सहसंयोजक बंध होते हैं वो क्या होते हैं। तो अगर हम उप सहसंयोजक बंध की बात करें तो इसकी परिभाषा आराम से आप समझने के प्रयास करेंगे, और कापी कलम लेकर के अच्छी तरह से इसको क्या करेंगे, नोट भी करेंगे और इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। अगर आपको जो भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, ताकि मैं उस टॉपिक पे वीडियो अगर जो है कि फिर से बना सके। तो चलिए देख लेते हैं कि उप सहसंयोजक बंध कहते किसे हैं। तो यौगिकों के बीच या यौगिकों के बांधित परमाणुओं में से जब एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, प्रदान करता है, तो इसके बंध के निर्माण को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। अर्थात इसमें कहने का मतलब है कि जैसे कोई यौगिक है और उस यौगिक के जो बंधित परमाणु होते हैं, यानी उस यौगिक में बंधे परमाणु जो होते हैं, वो परमाणु क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, दे देता है। और जब वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे देता है तो इस प्रकार से बने बंध को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को। मतलब यौगिकों के बंधित परमाणुओं में से जब एक ही परमाणु दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, प्रदान करता हो, अर्थात दे देता हो, तो इसके बंध निर्माण को क्या कहते हैं, उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो ये रही इसकी परिभाषा। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर लेते हैं, समझने की प्रयास कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक मॉलिक्यूल दिया है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 दिया हुआ। तो अब हम SO2 में क्या करेंगे, SO2 में हम सबसे पहले यस को देखेंगे। यस जो होता है, यस को कहते क्या है, सल्फर कहते हैं। और ये जो सल्फर होता है, सल्फर का अगर हम परमाणु क्रमांक की बात करें तो सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 और क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अर्थात सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सल्फर के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसी प्रकार से जब हम ऑक्सीजन को भी करेंगे तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो करेंगे तो 2 और 8 इसकी भी 2 और 6 होता है। तो इसकी भी बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब सल्फर की भी बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की भी बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। और इन दोनों परमाणुओं को 2-2 इलेक्ट्रॉन की क्या है, ज़रूरत है। मतलब इनको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर को ज़रूरत है और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ज़रूरत है। तो अब ये दोनों क्या करेंगे, तो देखिए एक सल्फर जो है, एक एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, बीच में क्या लग जाएगा, सल्फर लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि सल्फर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब सल्फर क्या करेगा, सल्फर जो है इन दोनों से क्या करता है, तो यहाँ पे सल्फर ये ऑक्सीजन से लेकर के अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, अपने अष्टक को पूरा कर लेता है। इसका 6 था, 2 इससे लिए 8 हो गया। उसी प्रकार से ये क्या करता है, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने अष्टक को पूरा लेता है। इस प्रकार से सल्फर और ये ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी करके क्या कर लेते हैं, अपने अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं। लेकिन बात रही दूसरे वाले ऑक्सीजन की, तो दूसरे वाले ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसको भी 2 चाहिए। तो अब ये सल्फर, बीच वाला जो सल्फर क्या करता है, इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को दे देता है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीजन को दे देगा, तो इस प्रकार से जब इसको दे देता है तो इस ऑक्सीजन का भी जो अष्टक होता है, इस ऑक्सीजन का भी अष्टक क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि सल्फर जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है,
अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से ऑक्सीजन को दे दे तो इसका भी 8 हो जाएगा, इसका भी 8 और इसका भी 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो बनाए गए बंध है तो ये बन जाएगा क्या, कैसे बनेगा, यहाँ लिखेंगे O और फिर यहाँ क्या लिखेंगे, डबल बॉन्ड S और फिर यहाँ इस तीर का क्या बनाएंगे, इस प्रकार से सिंबल बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि ये जो सल्फर सिर्फ अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इस प्रकार से बनाए गए बंध को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार से बनाए गए बंध को उपसंयोजक बंध कहते हैं। समझ में आ गया सभी लोगों को? अब हम देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, SO3 की बात कर लेते हैं। चलिए इसको हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू क्या कर लेते हैं, समझने के प्रयास करते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिया है, SO3 को देख लेते हैं, ठीक है। अब SO3 का मतलब ये होता है कि सल्फर और ऑक्सीजन, तो मतलब सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने, 3 है। सल्फर के बायोकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 16। जब हम इसको रिंग करेंगे तो हो जाएगा 2, 8 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, इसको करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। मतलब कि सल्फर को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब तीनों ऑक्सीजन को कितने कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, 2 इस ऑक्सीजन को, 2 इस ऑक्सीजन को और 2 इस ऑक्सीजन को चाहिए। तो अब ये सब क्या करेंगे, ये सब सल्फर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करना चाहेंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, पहली बात तो सल्फर के बायोकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते, तो ये सल्फर क्या करेगा, ये सल्फर ने इस ऑक्सीजन को से क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसका जो कितना था, तो 6 था, तो 6 जब लिया तो 2 इधर हो गया, तो 6 दूँ 8 हो गया, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएगा। मतलब इस ऑक्सीजन का 8 हो गया और सल्फर का 8 हो गया। लेकिन यहाँ जो इस वाले ऑक्सीजन का और इस वाले ऑक्सीजन को हम देखें तो इसका अष्टक तो पूरा है ही नहीं। अब ये क्या करेंगे, ये सल्फर से क्या कहेगा कि यार तुम अपना तुम्हारा 2 लोन पेयर है तो दोनों अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। तो अब ये सल्फर अपने 2 इलेक्ट्रॉन को इस ऑक्सीजन को दे देता है, तो इसका भी हो जाता है अष्टक पूरा, और इसको भी दे देता है तो इसका भी अष्टक हो जाता है पूरा। इस प्रकार से ये क्या किया, इस प्रकार से एक ऑक्सीजन, सल्फर ने एक ऑक्सीजन से साझेदारी के द्वारा बंध बनाया और 2 ऑक्सीजन के प्रति क्या किया, उनको अपने इलेक्ट्रॉनों को दे दिया। तो देने वाला क्या कहलाएगा, दाता, लेने वाला क्या कहलाएगा, ग्राही। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन ये ग्राही हो गया और ये ऑक्सीजन ग्राही हो गया, लेकिन ये सल्फर दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या दिया है। तो इस प्रकार से देखिए बंध कैसे बनेगा, O डबल बॉन्ड और इधर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से बंध बनाएंगे। तो इस प्रकार से बने बंध को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। बात सभी को समझ में आ गई। उपसंयोजक बंध का मतलब कि एक परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देता है, त्याग देता है। तो इस प्रकार से बने बंध को क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, कुछ इसकी और भी बातों को क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। इसकी और बातें क्या है, तो इसमें हेडिंग हम लोग बनाएंगे उपसंयोजक यौगिक के क्या चीज़, तो उपसंयोजक यौगिक के लक्षण। तो कौन कौन से वो लक्षण जो उपसंयोजक के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला लक्षण इसका हो जाएगा कि इनके जो गलनांक व क्वथनांक होते हैं वो विद्युत संयोजी और यौगिक से क्या होते हैं, कम, तथा ससंयोजी यौगिक से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। मतलब इनके गलनांक यानी इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये विद्युत ससंयोजक यौगिक से कम होता है, बट ये ससंयोजिक यौगिक से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। और इसकी दूसरी पॉइंट क्या बताएंगे, ये क्या होते हैं, तो ये जल में जो होते हैं, ये जल में विलीन होते हैं, इजली ये जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, तो ध्रुवीय विलायक में क्या होते हैं, ये अविलेय होते हैं और इनके अणुओं की ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। तो ये क्या रहा, उपसंयोजक यौगिक के लक्षण। तो उपसंयोजक यौगिक क्या है और उसकी परिभाषा क्या होता है, उसकी उदाहरण क्या है, और उपसंयोजक यौगिक के क्या पढ़ रहे हैं, लक्षण पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक हम लोगों को क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अगले दिन हम पढ़ेंगे धात्विक के बारे में, क्योंकि तबीयत मेरा सही नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाऊँगा। हो सकता है कल वीडियो बने, कन्फर्मली नहीं है, वो तो तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सही हो जाएगा तो मैं बना दूंगा, आज बनाने के सिचुएशन में ही था, बट मुझे लग रहा था कि क्लास आपकी गैप जा रही है, इसलिए मुझे क्लास लेना ही पड़ा। तो आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दीजिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल से आपकी बायोलॉजी की क्लास चलेगी। तो मंडे और ट्यूसडे ये केमिस्ट्री की क्लास थी, तो एक दिन तो ऐसे बीत गया, और आज केमिस्ट्री की क्लास चली, तो कल फिर कंटिन्यूटी बन जाएगी उसकी, और कल हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी का चौथा चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग मिलेंगे अगले दिन की क्लास में। ओके।